हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बच्चे ब्रैड और डॉन को अपने घर की गार्डन में नहाते हुए देखते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स बिल और किम भी होते हैं। इन दोनों की यह दूसरी शादी होती है, इसलिए ब्रैड डॉन की स्टेप ब्रदर होता है। पर ब्रैड डॉन को उसकी बहन नहीं मानता। तभी पेरेंट्स को ब्रैड के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि उसका एक उंगली कट चुकी है। उन्हें लगता है कि डॉन ने उसे काट लिया है। फिर सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होती है। ब्रैड और डॉन अब बड़े हो चुके हैं। डॉन एक क्रिश्चियन ग्रुप जिसका नाम द प्रॉमिस ग्रुप है, वहाँ स्पोक्स पर्सन है। वो यहाँ लेक्चर देती है और अपने फ्रेंड्स अलीसा और फिल के साथ आई थी। डॉन उन्हें अपनी मॉम की बीमारी के बारे में बता रही होती है कि तभी वहाँ एक लड़का टॉबी आता है। डॉन और टॉबी एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट होते हैं। टॉबी बताता है कि वो इस टाउन में नया है और बहुत जल्द उनका स्कूल ज्वाइन करने वाला है और उनके साथ दोस्ती कर लेता है। अब डॉन घर वापस आती है और अपनी बीमार माँ से मिलती है। वो अपने फादर के साथ मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखती है। फिर जब डॉन बाथरूम में नहाने जा रही होती है तो उसकी स्टेप ब्रदर ब्रैड आकर उसको परेशान करने लगता है। ब्रैड एक यूजलेस इंसान बन गया था, बस गेम लड़कियां यही उसकी लाइफ थी। अगले दिन डॉन स्कूल जाती है तो कुछ बॉयज़ उसे पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन बस टोबी के ख्याल में डूबी रहती हैं। इसके बाद बायोलॉजी क्लास के दौरान हम देखते हैं कि बुक्स में फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है। स्टूडेंट्स के पूछने पर टीचर बताता है कि ये अथॉरिटी का ऑर्डर है, फीमेल पार्ट्स को नहीं दिखाया जाएगा। स्कूल के बाद टॉबी, डॉन और उसके दो दोस्त मिलकर मूवी देखने जाते हैं। जब मूवी में कोई एडल्ट सीन आता है तो टॉबी रोमांटिक होने लगता है, लेकिन डॉन उसे अवॉइड करती है। इधर ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके उंगली के निशान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि बचपन में डॉन ने उसे काट लिया था, और ये कहते हुए ब्रैड कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ डॉन अपनी दोस्तों के साथ एक लेक के पास जाती है जहाँ एक गुफा भी होता है। अलीशा बताती है कि यहाँ जो कपल्स तैरने आते हैं वो गुफा के अंदर इंटीमेट होते हैं। फिर डॉन और टॉबी एक जगह बैठ के बातें करते हुए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रात हो जाती है तो वो सब घर वापस आ जाते हैं। डॉन देखती है कि उसके पेरेंट्स टीवी ऑन करके सो गए हैं। वो टीवी बंद करने जाती है तो टीवी पर एक क्रीचर को देख के डर जाती है। सोते टाइम में डॉन टॉबी को इमेजिन करते हुए खुद से प्यार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वही क्रीचर उसके इमेजिनेशन में आता है तो वो डर जाती है और सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन क्लास में टॉबी डॉन का इंतज़ार करता है, लेकिन डॉन लेट आती है और उसे अवॉइड करती है। क्लास के बाद वो टॉबी को कॉल करके उससे दूर रहने को कहती है तो टॉबी को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। डॉन ने उसको मना तो कर दिया था, लेकिन टाइम के साथ वो टॉबी को मिस करने लगती है और एक दिन उसी लेक के पास जाकर उसे कॉल करके बुलाती है। दोनों लेक के अंदर काफ़ी एंजॉय करते हैं और टॉबी उसे किस करता है। फिर मूड बनाने के लिए दोनों उसी गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ टॉबी डॉन के करीब आने लगता है। पहले तो डॉन एंजॉय करती है, लेकिन फिर उसे खुद से किया हुआ वादा याद आता है कि शादी से पहले वो इंटीमेट होना नहीं चाहती और टॉबी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टॉबी खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस दौरान डॉन के सिर पर चोट लग जाती है तो वो बेहोश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर टॉबी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी डॉन को होश आ जाता है और वो टॉबी को अपने ऊपर से हटाने लगती है, पर वो नहीं हटता और तभी उसकी चीख निकल जाती है। हम देखते हैं कि टॉबी का प्राइवेट पार्ट कट के ज़मीन पर पड़ा है और वो भाग जाता है। डॉन ये देख के काफ़ी डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और टॉबी का इंतज़ार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता तो डॉन को लगता है कि वो वहाँ से चला गया है। इसलिए डॉन भी घर आ जाती है, लेकिन उसे टॉबी का ख्याल आने लगता है और वो गुस्सा होकर तोड़फोड़ करने लगती है। अगले दिन वो अपनी दोस्तों से मिलती है और टॉबी के बारे में पूछने पर अलीशा बताती है कि उन्होंने कल से उसे नहीं देखा। ये सुन के डॉन और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो द प्रॉमिस ग्रुप में लेक्चर देने जाती है, लेकिन परेशान होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती तो वहाँ का लीडर उसे रोक देता है। फिर वह पार्टी शुरू होती है, लेकिन डॉन अकेली एक जगह बैठी होती है तो रियान नाम का एक लड़का जो कि डॉन को लाइक करता है वो उसके पास आता है।
डॉन उसे घर छोड़ने को कहती है तो रियान उसे घर ड्रॉप कर देता है। जाते टाइम वो डॉन को उसके साथ डेट पर चलने को पूछता है, लेकिन डॉन बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर डॉन उसी लेक के पास जाती है और गुफा के अंदर अभी भी टॉबी का प्राइवेट पार्ट पड़ा देखकर वो डर के चिल्लाने लगती है। घर वापस आकर वो अपने बुक की उसी स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है जो फीमेल पार्ट के ऊपर लगाया हुआ था, और पिक्चर देख के वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसने ये पहली बार देखा हो। डिटेल्स में जानने के लिए वो नेट पर सर्च करती है तो उसे वजाइनल डेंटाटा के बारे में पता चलता है कि बहुत साल पहले लड़कियों की प्राइवेट पार्ट में दांत हुआ करते थे और ऐसा गिने चुने कुछ लड़कियों में ही होता था। डॉन को समझ आ जाती है कि शायद उसके प्राइवेट पार्ट में दांत है। वो घबराती हुई एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है। बाहर से डॉक्टर को सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर चेकअप के नाम पर उसका फ़ायदा लेने लगता है तो डॉन घबरा जाती है और तभी डॉक्टर चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर का 4 उंगली कट चुकी है। डॉन बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी वहाँ से भागती है। घर जाते टाइम वो कुछ पुलिस वैन को पास करते हुए देखती है और एक पुलिस वाले को टॉबी का गाड़ी चलाते हुए देख के लेक के पास जाती है, जहां वो पुलिस को टॉबी का लाश रेस्क्यू करते हुए देखती है। वो डरती हुई घर वापस आती है और अपनी बीमार मॉम को फ्लोर पर पड़ी देखती है। उधर उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डॉन जल्दी अपने फादर को कॉल करके बुलाती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। रात हो जाती है तो डॉन की फादर उसे घर जाकर रेस्ट करने को कहते हैं, लेकिन घर आकर डॉन देखती है कि ब्रैड अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। ये देख के डॉन काफी गुस्सा होती है और मदद मांगने रियान के पास चली जाती है। वो रियान को सब कुछ बता देती है कि उसने टॉबी को मारा है, उसके प्राइवेट पार्ट में दांत है, और रोने लगती है तो रियान उसे संभालता है। फिर डॉन शावर लेने जाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए रियान कमरे को कैंडल से सजाता है। जब डॉन वापस आती है तो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और रियान उसके काफ़ी करीब आता है, लेकिन डॉन को डर होता है कि जो टॉबी के साथ हुआ कहीं वैसा रियान के साथ भी ना हो, इसलिए वो उसे दूर रहने को कहती है। लेकिन रियान उसे कंफर्ट करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बार डॉन एंजॉय करती है और रियान को कुछ नहीं होता, जिससे समझ आता है कि जब डॉन अपनी मर्जी से करती है तो किसी को कुछ नहीं होता, पर जब कोई उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो उसका काट लेती है। रियान के साथ कुछ ना होता देख डॉन बहुत खुश होती है। इधर डॉक्टर को टॉबी के पोस्टमार्टम से एक दांत मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर टॉबी के साथ हुआ क्या था। दूसरी तरफ डॉन फिर से रियान के साथ इंटीमेट होती है और उसी टाइम रियान को एक कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि रियान ने अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगाया था कि वो डॉन के साथ इंटीमेट होगा और अब वो शर्त जीत चुका है। ये पता लगने पर डॉन गुस्सा हो जाती है और रियान का भी काट लेती है और उसे वहाँ छोड़ के चली जाती है। फिर डॉन हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि ब्रैड की हरकतों से परेशान होकर उसकी फादर ब्रैड को घर छोड़ने के लिए कहते हैं, पर ब्रैड उनकी बात ना मानते हुए उनसे लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। डैड उस पर हावी होने लगते हैं तो ब्रैड अपना डॉग उन पर छोड़ देता है, जो उन्हें बुरी तरह से काट लेता है। फिर ब्रैड डैड को बताता है कि वो डॉन से प्यार करता था, पर ब्रैड के फादर का डॉन की मॉम से शादी करने के कारण उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का बन गया और इसलिए ब्रैड अपने मॉम डैड से नफरत करता है। इसके बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसके फादर को हॉस्पिटल लाती है और वहाँ उन्हें डॉन भी मिल जाती है। फादर के चोट के बारे में पूछने पर ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये चोट ब्रैड के कारण लगी है। वो ये भी बताती है कि डॉन की मॉम उस दिन हेल्प मांग रही थी, पर ब्रैड ने उसे हेल्प करने से रोक लिया था। ये सब सुनकर डॉन आग बबूला हो जाती है और ब्रैड से बदला लेने का प्लान करती है। घर आकर वो अच्छे से तैयार होकर ब्रैड के रूम में जाती है और उसे सेड्यूस करने लग जाती है। क्योंकि ब्रैड डॉन को अपनी बहन नहीं मानता, इसलिए वो सेड्यूस हो जाता है और डॉन के साथ इंटीमेट होते हुए उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है कि कैसे उसकी उंगली कट गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि बचपन में उसने डॉन को हैरेस करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने उसका उंगली काट दिया था।
अब प्रेजेंट में ब्रैड को इस बात का एहसास होने से पहले ही डॉन उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और ब्रैड का डॉग आकर उसका कटा हुआ पार्ट खा लेता है। डॉन उसे बिना मदद किए उसी हालत में छोड़ के चली जाती है जैसा कि उसने मॉम के साथ किया था। फिर डॉन अपनी लाइफ न्यू तरीके से शुरू करने का डिसाइड करती है और बैग उठाकर साइकिल से निकल पड़ती है। पर रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है तो वो एक बूढ़ा आदमी से लिफ्ट लेती है। शाम होने पर वो आदमी डॉन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कार के डोर से लॉक करके एक क्रीपी सा स्माइल देता है। डॉन पहले डर जाती है और निकलने की कोशिश करती है, पर फिर वो भी क्रीपी स्माइल करती है क्योंकि उसे पता था कि अब बुड्ढे के साथ क्या होने वाला है। और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।